तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बारे में। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि किस प्लेयर को रिलीज करना चाहिए या किस प्लेयर को रिटेन करना चाहिए और क्यों। इसमें सारी चीजों पे बात होगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम में, क्योंकि आपको पता है आईपीएल ऑक्शन आने वाले मिनी ऑक्शन होगा, तो सभी टीमों को कुछ प्लेयर को रिलीज करना पड़ेगा, कुछ प्लेयर को रिटेन करेगी जो बीसीसीआई ने बोल दिया। तो सबको 120 लाख मिलते हैं, मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलते हैं अपनी टीम बनाने के लिए। तो दिल्ली ने भी अपनी टीम बनाई है, अब इस बार हो सकता है कुछ बदलाव करना चाहती हो टीम, तो उसी पे हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दिल्ली पे प्लेयर कौन कौन से हैं जिसमें 2025 में थे। इसमें सबसे पहला नाम आता है मिचेल स्टार्क, केएल राहुल, हैरी ब्रूक, जैक फ्रेशर मैकगर्क, टी नटराजन, करुण नायर, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, मोहित शर्मा, फाफ डू प्लेसी, मुकेश शर्मा, दर्शन नालकंडे, विपराज निगम, दुष्मंता चमीरा, डोनावन फरेरा, अजय मंडल अनकैप प्लेयर, मनवंत कुमार, त्रिपुरा विजय, माधव तिवारी, ये सारे अनकैप प्लेयर हैं। और फिर जिनको रिटेन किए थे उन प्लेयर के नाम है अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरल। ये सारे प्लेयर जो पिछले साल दिल्ली के टीम का हिस्सा थे। अब बात करेंगे दिल्ली किस किस प्लेयर को रिलीज कर सकती है, वो भी किस बेस पे। पहला नाम आता है मिचेल स्टार्क का। इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि दिल्ली को मिचेल स्टार्क को रिलीज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, हमेशा क्लच सिचुएशन में हमेशा परफॉर्म करके देंगे। और जो कोलकाता मैच जीती है, आपको पता है 2024 का फाइनल जीती है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है मिचेल स्टार्क की वजह से ही जीती है। तो मेरे हिसाब से मिचेल स्टार्क को कभी भी कोई भी टीम रिलीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 11.75 करोड़ में इन्हें खरीदा गया था। पर बात ये भी आ रही है कि दिल्ली इन्हें रिलीज कर रही है। अब मुझे रीजन समझ में नहीं आया कि दिल्ली इन्हें रिलीज क्यों करना चाहती है। हो सकता है फेक न्यूज हो, पर कुछ कह नहीं सकते। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मिचेल स्टार्क को कभी भी रिलीज नहीं करना चाहिए, वो भी 11.75 करोड़ में। फिर बात आती है केएल राहुल की। इनमें भी कुछ खबरें आई थी कि केएल राहुल को केकेआर के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अभिषेक नायर वहां पे उनके फ्रेंड है। बहुत सी न्यूज आई थी कि केएल राहुल को ये ट्रेड कर देंगे, पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, केएल राहुल को 14 करोड़ में खरीदा गया था। केएल राहुल को बिल्कुल भी रिलीज नहीं करना चाहिए। पिछले साल इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अच्छे खासे रन बनाए थे, वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट से। कई मैच भी जीता था। आरसीबी के खिलाफ एक मैच भी था जिन्होंने कांतारा वाला सेलिब्रेशन किया था, बहुत अच्छा मैच था। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल को डीसी को रिलीज नहीं करना चाहिए। बात आती है हैरी ब्रूक को। इनमें कोई बात करने के लायक है नहीं, क्योंकि हैरी ब्रूक ने पिछले साल पुल आउट कर दिया था बिकने के बाद। बीसीसीआई ने रूल्स लगाए थे, अगर कोई भी प्लेयर ऑक्शन में आने के बाद उसको कोई खरीदता है, उसके बाद पुल आउट करते हैं, तो उस पर बीसीसीआई 2 साल का बैन करेगी। तो इस पर हम बात कर नहीं सकते, इनको रिलीज करना ही पड़ेगा। 6.25 करोड़ दिल्ली के पास आ जाएंगे, उसके अलावा कोई और प्लेयर खरीद सकते हैं ऑक्शन में। बात आती है जैक फ्रेशर मैकगर्क की। हाँ, मानते हैं कि जैक फ्रेशर मैकगर्क का जो लास्ट सीजन था वो कुछ खास नहीं गया था, मौके अच्छे खासे मिले, अच्छा नहीं खेल पाए। एक आधा मैच में थोड़ी बहुत अच्छी इनिंग आई थी, तो इससे उनको जज नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को हमेशा ही मैं टॉप पे रखता हूं, क्योंकि जो इनकी जो परफॉर्मेंस होती है 1-2 मैच से इन्हें जज नहीं कर सकते। इससे पहले वाला सीजन इनका बहुत अच्छा गया था, बीच में रिप्लेसमेंट आए थे, उसी बेस पे रिटेन भी किए गए थे इन्हें। तो मेरे हिसाब से जैक फ्रेशर मैकगर्क को छोड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ इन्हें 9 करोड़ में खरीदा गया था। बात आती है टी नटराजन की। कई रिपोर्ट से भी आ रही है कि टी नटराजन को भी दिल्ली रिलीज कर दिया, 10.75 करोड़ में इन्हें खरीदा गया था। पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, टी नटराजन को कभी भी रिलीज नहीं करना चाहिए। इन्होंने जिस टीम के साथ भी खेला, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी खेले थे, वहां भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो इन्हें मौके मिले नहीं। हाँ, मानते हैं कि थोड़े इंजर्ड रहते हैं, पर अगर इन पर काम किया जाएगा तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। जब वो चाहे तब 6 की 6 बॉल यॉर्कर डाल सकते हैं। एक इनका ऐसा टाइम था, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। एक ही सीरीज में इन्होंने तीनों फॉर्मेट में समझ लो डेब्यू कर लिया था। तो मेरे हिसाब से टी नटराजन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। बात आती है करुण नायर की। करुण नायर की अगर बात करते हैं तो इनका तो हमेशा से यही इतिहास रहा है कि अगर इन्हें मौके दोगे तो सिर्फ पहला या दूसरा मैच ही अच्छा खेलते हैं, उसके बाद पूरे हमेशा फ्लॉप ही रहते हैं। पर मैं इन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेन करूंगा, क्योंकि इनकी जो वैल्यू, इनको जो खरीदा गया था सिर्फ 50 लाख में खरीदा गया था। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा करुण नायर को रिटेन कर सकते हैं। बात आती है समीर रिजवी की। सिर्फ 95 लाख में खरीदा गया था। इससे पहले सीएसके का हिस्सा थे, इस बार दिल्ली का हिस्सा थे। इन्होंने 1-2 इनिंग अच्छी खेली थी। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इंडियन प्लेयर है, ज्यादा महंगे भी नहीं है, तो इन्हें रख सकते हैं टीम में। आशुतोष शर्मा इससे पहले सीजन में ये थे पंजाब के लिए बहुत अच्छा खेले थे। अब पंजाब ने इन्हें क्यों रिलीज किया मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन 3.8 करोड़ में दिल्ली ने इन्हें खरीदा। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। 1-2 मैच तो इन्होंने अपने मतलब अकेले खड़े होकर जिता दिया। तो मैं कहूंगा बहुत अच्छे फिनिशर हैं, इंडियन बैटर हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छा फिनिश करते हैं। तो इन्हें कभी भी रिलीज नहीं करना चाहिए। मोहित शर्मा की बात आती है
हाँ पिछला सीजन कुछ खास नहीं था, लेकिन मोहित शर्मा के पिछले 3 सीजन उठा के देख लो तो जीटी के लिए हमेशा से टॉप परफॉर्मर रहे हैं। जब जब इन्हें मौका मिला है, अच्छी बॉल कराते हैं, तो इन्हें मेरे हिसाब से 2.2 करोड़ में इन्हें रख लेना चाहिए, रिलीज नहीं करना चाहिए। फाफ डू प्लेसी मैं अगर देखा जाए तो एक फैक्टर होता है इन्हें रिलीज करने का। इनको लास्ट टाइम वाइस कैप्टन भी बनाया गया था दिल्ली ने, लेकिन अब इनकी जो एज है, हो सकता है उस बेस पे इन्हें रिलीज कर दिया जाए। लास्ट टाइम इनकी परफॉर्मेंस भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो हो सकता है कि दिल्ली इन्हें रिलीज कर दे। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन्हें रिलीज कर देना चाहिए। बात आती है दर्शन नालखंडे की। अच्छे पेसर हैं, अच्छी स्पीड से बॉल डालते हैं। ये शायद मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के हैं, मुंबई की टीम से खेलते हैं, तो इनको मेरे हिसाब से ज्यादा मौके मिले नहीं। पर जीटी के लिए जो मौके मिले थे, अच्छे बॉलर हैं, इनकी बॉलिंग देखी है मैंने, अच्छी बॉल कराते, तो इन्हें मेरे हिसाब से रिलीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मात्र 30 लाख में। विपराज निगम पिछले साल मौका मिला था, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी, अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कराते हैं, अच्छा स्पिन कराते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इनका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, विपराज निगम को रिलीज नहीं करना चाहिए। सिर्फ इन्हें खरीदा गया था 50 लाख में। बात आती है दुष्मंता चमीरा की। ये भी बहुत ज्यादा इंजर्ड रहते हैं, 75 लाख में खरीदा गया था, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो इनकी परफॉर्मेंस रहती है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रहती है, तो हो सकता है कि दिल्ली इन्हें रिलीज कर दे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि दिल्ली इन्हें रिलीज कर दे। बात आती है डोनामन फरेरा की। सेम इनका भी यही है, परफॉर्मेंस कुछ खास रहती नहीं है, मेरे हिसाब से रिलीज कर देना चाहिए। बात आती है अजय मंडल। अजय मंडल ऐसे प्लेयर है कि जिन्हें दिल्ली ने मौके दिए नहीं अभी, तो इस बेस पे भी जज नहीं कर सकते। मेगा ऑप्शन है नहीं, तो इन्हें टीम में रख सकते हैं। फिर आते हैं मनवंत कुमार। इन्हें भी मौके मिले नहीं, मेगा ऑप्शन है नहीं, मिनी ऑप्शन है, तो इसमें आप पे कोई पाबंदी नहीं है कितने प्लेयर रिलीज करना, तो आप इन्हें रख सकते हैं। और फिर आते हैं त्रिपुराना विजय। इनका भी सेम ही है, मौके इन्हें मिले नहीं, मेगा ऑप्शन है नहीं, तो सेम चीज है, इनके साथ रख सकते हैं। फिर माधव तिवारी का भी यही है कि इन्हें टीम में रख सकते हैं, भी ज्यादा मौके मिले नहीं है, क्योंकि ये इनकी जो वैल्यू है, इनको खरीदा भी गया था बेस प्राइस 30 लाख 40 लाख ऐसे खरीदा गया था, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब जो प्लेयर रिटेन किए गए थे, अब उन पर बात करेंगे हम, जिनमें से रिटेन किए गए थे। पहला रिटेंशन था अक्षर पटेल 16.5 करोड़, जिन्हें दिल्ली ने कप्तान भी बनाया था। अक्षर पटेल एक ऐसे प्लेयर है जो कहीं से भी मैच को बदल सकते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कराते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। इंडियन टीम में इस टाइम तो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, मतलब टेस्ट में भी, ओडीआई में भी, टेस्ट और टी20 में भी। टी20 में वाइस कैप्टन भी बनाया था बीसीसीआई ने। तो उस बेस पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि अक्षर पटेल को रिलीज नहीं करना चाहिए। इन्हें जो कप्तान बनाया था, मेरे हिसाब से कप्तानी भी इन्हें कंटिन्यू करनी चाहिए। शुरू में इनकी कप्तानी ने टीम में अच्छा खेला था, बाद में कुछ चीजें हुई थी, कॉम्बिनेशन बिगड़ा था टीम का, तो फिर इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। पर अच्छे प्लेयर हैं, इन्हें बिल्कुल भी रिलीज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डिटेंशन में सबसे पहला नाम आना चाहिए। सॉरी। फिर आती है बात कुलदीप यादव की। चाइना मैन बॉलर कुलदीप यादव, आपको इनका इंट्रोडक्शन देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। इन्हें तो कोई भी टीम रिलीज करने के लिए सोच ही नहीं सकती। मेरे हिसाब से अगर इन्हें गलती से डीसी रिलीज कर देती है, तो सबसे महंगे बॉलर जा सकते हैं ऑप्शन में, क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, आपने एशिया कप देखा होगा, उससे पहले कोई भी मैच उठा के देख लो, लास्ट टाइम भी जो इनकी आईपीएल में परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्मेंस देख लो, सारी अच्छी है। तो इनको अगर कोई भी टीम रिलीज करेगी तो ये बहुत ही ज्यादा महंगे बॉलर जाएंगे। अभी तो दिल्ली को मिले हैं 13.25 करोड़ में, जो कि इनके लिए ज्यादा नहीं। बात आती है ट्रिस्टन स्टफ की। इनका मैं तो खुद ही इनका फैन हूँ, क्योंकि इस टाइम दिल्ली की टीम में जो मुझे सबसे अच्छे मिडिल ऑर्डर बैटर लगते हैं, ये लगते हैं ट्रिस्टन स्टफ, क्योंकि ये कभी भी प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, इनको सब तरह से खेलना आता है। कहने का मतलब है धीरे भी खेल लेंगे, डिफेंस करके भी खेल लेंगे, लास्ट में वक्त मिलेगा तो हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं। मतलब मैच को जैसा मैच चल रहा है, मैच के नेचर के हिसाब से खेल सकते हैं। 10 करोड़ में इन्हें रिटेन किया गया था, तो मेरे हिसाब से इन्हें बिल्कुल रिटेन नहीं करता, रिलीज नहीं करना चाहिए, सॉरी। बात आती है अभिषेक पोरल। इन्हें पिछले 2-3 साल से दिल्ली के साथ है, पर जिस हिसाब से खेलते हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से ओपनिंग करते हैं, तो टीम को अच्छा स्टार्ट दे जाते हैं, पावर प्ले में अच्छे रन बना जाते हैं। मात्र 4 करोड़ में इन्हें रिटेन किया गया था। तो मेरे हिसाब से अगर अभिषेक पोरल की बात आती है, तो इन्हें भी रिलीज नहीं करना चाहिए। इन्हें मौके दोगे तो ये दिल्ली के लिए अच्छा कर सकते हैं, आगे दिल्ली का समझ फ्यूचर भी हो सकते हैं, आगे चल के कैप्टनसी भी दी जा सकती है इन्हें, अगर इनमें स्किल देखी जाती है। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना कमेंट में। मिलते हैं।